जय माता दी। हमारी YouTube चैनल साक्षात भक्ति में आप सभी का स्वागत है। आज नवरात्रि के 7वें दिन हम उस देवी की कथा सुनेंगे जिनका रूप तो भयंकर है, लेकिन हृदय में अपने भक्तों के लिए असीम करुणा है। वो जो अंधकार और भय का नाश करती है, जो काल का भी अंत कर सकती है। आज हम जानेंगे माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की संपूर्ण कथा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है जब तीनों लोकों में शुंभ और निशुंभ नाम के दो महापराक्रमी दैत्यों का आतंक था। उनके अत्याचारों से धरती कांप उठी थी। देवगण भयभीत थे और धर्म का लोप होता जा रहा था। इन दोनों दैत्यों ने अपनी असुरी शक्तियों से इंद्र का सिंहासन भी छीन लिया था और देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित भी कर दिया था। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। तब सभी देवगण मिलकर त्रिदेवों के पास पहुँचे और इस संकट से उबारने की प्रार्थना करने लगे। देवताओं की करुण पुकार सुनकर आदि शक्ति माँ पार्वती ने देवी दुर्गा का रूप धारण किया और दैत्यों के संहार करने का प्रण लिया। माँ दुर्गा और दैत्यों की सेना के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। माँ ने अपनी शक्तियों से चंड और मुंड जैसे भयानक दैत्यों का संहार किया, जिससे माँ का एक नाम चामुंडा भी पड़ा। लेकिन जैसे ही युद्ध आगे बढ़ा, माँ दुर्गा का सामना उस दैत्य से हुआ जिसे एक वरदान प्राप्त था जो उसे अज्ञेय बनाता था। उस दैत्य का नाम था रक्त बीज। रक्त बीज को यह वरदान था कि उसके शरीर से रक्त की एक भी बूंद अगर धरती पर गिरेगी तो उससे उसी के समान एक और शक्तिशाली दैत्य उत्पन्न हो जाएगा। माँ दुर्गा ने जैसे ही रक्त बीज पर प्रहार किया, उसके रक्त की बूंदें धरती पर गिरने लगी और देखते ही देखते हजारों रक्त बीज युद्ध भूमि में उत्पन्न हो गए। अब स्थिति अत्यंत विकट हो चुकी थी। माँ दुर्गा जितना उन दैत्यों का संहार करती, उनकी संख्या उतनी ही बढ़ती जाती। यह देखकर देवगण अत्यंत चिंतित हो गए। तब उस महासंकट को समाप्त करने के लिए माँ दुर्गा ने अपनी भ्रिकुटी से एक तेज पुंज प्रकट किया। उस तेज पुंज से एक ऐसी देवी का अवतरण हुआ जिनका स्वरूप अत्यंत भयंकर और विकराल था। ये थी माँ कालरात्रि। उनका वर्ण घने अंधकार के समान एकदम काला था। उनके केस बिखरे हुए थे और गले में बिजली की तरह चमकने वाली माला थी। उनके 3 विशाल नेत्र थे जो ब्रह्मांड की तरह एकदम गोल थे और जिनमें से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही थी। उनकी सांसों से भी अग्नि प्रज्वलित हो रही थी। माँ कालरात्रि के 4 हाथ थे। उनके एक हाथ में खड्ग और दूसरे हाथ में लौह अस्त्र था। उनका तीसरा हाथ वर मुद्रा में था जो अपने भक्तों को वरदान देता है, और चौथा हाथ अभय मुद्रा में था जो अपने भक्तों को हर भय से मुक्त करता है। माँ कालरात्रि के इस भयंकर रूप को देखकर दैत्यों की सेना में खलबली मच गई। उन्होंने आव देखा न ताव और रक्त बीज पर टूट पड़ी। माँ दुर्गा रक्त बीज पर प्रहार करती और जैसे ही उसके शरीर से रक्त निकलता, माँ कालरात्रि अपनी जीभा को फैलाकर रक्त को धरती पर गिरने से पहले ही पी जाती। माँ ने एक एक करके सभी रक्त बीजों का रक्त पी लिया और अंत में मुख्य रक्त बीज को भी मारकर उसका सारा रक्त पी गई। इस तरह रक्त की एक भी बूंद धरती पर नहीं गिरी और रक्त बीज का अंत हो गया। इसके बाद माँ कालरात्रि ने शुंभ और निशुंभ का भी वध किया और तीनों लोगों को आतंक से मुक्त कराया। भले ही माँ कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत भयानक है, लेकिन वे अपने भक्तों के लिए सदैव शुभ फल देने वाली है। इसीलिए उनका एक नाम शुभम करी भी है। उनके स्मरण मात्र से दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत सब भयभीत होकर भाग जाते हैं। माँ कालरात्रि की पूजा करने से भक्तों को किसी भी प्रकार का भय नहीं सताता, चाहे वो अग्नि भय हो, जल भय हो, शत्रु भय हो या किसी भी प्रकार का अंधकार हो। नवरात्रि का 7वां दिन माँ कालरात्रि को समर्पित है। इस दिन साधक का मन सहस्त्रार्थ चक्र में स्थित होता है। माँ कालरात्रि की उपासना करने से ग्रह बाधाएं दूर होती है और अकाल मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। जो भी भक्त सच्चे मन से माँ की उपासना करता है, माँ कालरात्रि उसके जीवन के सभी अंधकारों को दूर कर ज्ञान और प्रकाश का मार्ग प्रशस्त करती है। तो यह थी माँ कालरात्रि की महिमा और कथा। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा
कमेंट में जय माता दी लिखना न भूलें। हमारे चैनल साक्षात भक्ति को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।